सो देखिए, आपको कई बार ना नर्वसनेस होती है जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकल आपका इंटरव्यू हो किसी कंपनी में। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा इवैल्यूएशन हो रहा है, राइट। तो जाहिर सी बात है, इवैल्यूएशन पार्ट होता है, बट ये बात हमारे मन में आ जाती है और हम घबरा जाते हैं और कई बार आंसर्स नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जब हम एज अ फ्रेशर जा रहे हैं इंटरव्यू में, राइट। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो इंटरव्यू में आप बैठने जा रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक का के लोग होंगे, राइट, या कोई भी मतलब किसी भी कंपनी के बैंक के लोग हो सकते हैं। सो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो वहाँ पर आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये लोग जो मेरा इंटरव्यू लेंगे ये मेरे बारे में जानने आए हैं। हकीकत यही होती है, राइट। इवैल्यूएशन वाला पार्ट भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, बट बेसिकली आपको ये समझना है कि ये लोग इंटरव्यू बेसिकली एक इंटरैक्शन होता है, राइट। इवैल्यूएशन उसमें कम होता है, इंटरैक्शन ज़्यादा होता है। इंटरैक्शन का मतलब आप और वो मिलेंगे, राइट, आमने सामने। आप अपने बारे में उनको बताएंगे। अभी आप ज़्यादातर लोग यहाँ पर फ्रेशर्स हैं, ठीक है, कोई वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो वर्क एक्सपीरियंस के अलावा आपके पास अभी बहुत कुछ बताने को होता है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, ठीक है। सो वो चाह रहे हैं कि देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट उनकी यही है कि हमें फ्रेशर्स चाहिए, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स चाहिए वो फ्रेशर्स चाहिए। तो आप लोग फ्रेशर्स हो, तो पहली क्वालिफिकेशन तो यहीं पूरी हो जाती है, उनका इवैल्यूएशन हो जाता है। अब वो चेक क्या करते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, राइट, कॉन्फिडेंटली बोलते हो, बोल पा रहे हो, प्लस अपने बारे में डिटेल आप उनको बता रहे हो, ठीक है। वो आपकी हर एक मतलब जो भी बात है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है। तो वो दो तीन चीजें चेक करेंगे, आपके बारे में चेक करेंगे। दूसरा क्या कहते हैं, आपकी स्किल्स चेक करेंगे, ठीक है, क्या क्या स्किल्स हैं आपके अंदर, राइट। स्किल्स में बेसिकली आप कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका, जो आप बात कर रहे हो वो प्रॉपरली बात कर रहे हो, वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बाकी कुछ नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ जो वो चेक करेंगे, वो चेक करेंगे आपकी जेन्युइननेस या ऑनेस्टी, जिसे हम बोलेंगे, राइट, ऑनेस्टी चेक करेंगे। तो अब जैसे हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए, आप वहां पर अपना सीवी पहले ही दे चुके हो, तो जब सीवी दे चुके हो तो इंट्रोडक्शन क्यों आता है, क्यों वो पूछ रहे हैं, आपका सीवी तो उनके पास है ही, राइट। तो वो यही चेक कर रहे हैं क्या आप अपने बारे में अच्छी तरीके से बता पा रहे हो। अब मैं लगभग इंटरव्यूज में बैठता हूँ, राइट, डेली मेरा यही काम है, मैं इंटरव्यूज में बैठता हूँ। अब जब बच्चे इंट्रोडक्शन देते हैं वहाँ पर, जो भी कैंडिडेट्स हैं, कुछ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे होते हैं, बट कुछ इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप बोल रहे हो उसको आपको डिटेल करना है, यानी विस्तृत रूप से बताना है, डिटेल में बताना है। आप इंट्रोडक्शन का ही पार्ट ले लीजिए, आपके बारे में वर्क एक्सपीरियंस छोड़ के क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है आपका नाम, ठीक है, फिर आती है आपकी उम्र, फिर आती हैं आपकी क्वालिफिकेशंस, अब तक जितनी भी क्वालिफिकेशंस आपने ली, ठीक है। शुरुआत होती है बेसिकली, अगर हम प्राइमरी शिक्षा को छोड़ दें तो शुरुआत होती है टेंथ से। मेन जो बोर्ड होता है टेंथ से स्टार्ट होता है। टेंथ हो गया, ट्वेल्थ हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, इनके बारे में बताइए, कितना परसेंटेज आपको मिला, कितना क्या कहते हैं, किस ईयर में आपने पास किया, ठीक है। यहाँ पर कहीं कोई गैप है एजुकेशन के बीच में तो उसके बारे में भी बताइए, ठीक है। ज्यादा बताने से क्या होगा, उनके सवाल कम होंगे, ठीक है। क्योंकि अब अगर आपने बताया मैंने टेंथ पास किया
2014 में, और ट्वेल्थ पास किया 2016 में, और ग्रेजुएशन पास किया 2020 में। उसके बाद आप आगे बढ़ गए, उसके बारे में कुछ बात नहीं की। तो अब एक सवाल उनके मन में आ गया कि यार 2016 में आपने किया था ट्वेल्थ, तो 19 में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए था, तो बट 20 में हुआ, एक साल का गैप क्यों हुआ? तो इसके बारे में आप पहले ही बता दीजिए वहीं पर। ये सर 2016 में मैंने ट्वेल्थ किया, 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, बीच में एक साल का गैप था सर। कुछ भी रीज़न हो सकता है, मैं फेल हो गया एक ट्वेल्थ में एक बार, या एक सीरियस मेडिकल इशू हो गया था, उसके कारण फीस जमा नहीं कर पाया, जो भी रीज़न, जेन्युइन रीज़न बताइए। ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन, आपने अपनी क्वालिफिकेशन बता दी। देखिए अब तक आपने अपने बारे में क्या बताया? आपका नाम, आपकी उम्र, आपकी क्वालिफिकेशन। अब क्या आता है, आपसे क्या बिलोंग करता है? आपसे बिलोंग करता है आपकी फैमिली, तो अपनी फैमिली के बारे में बताइए। राइट, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, पहले तो टोटल कितने मेंबर्स हैं पेरेंट्स के अलावा, भाई बहन। राइट, सिबलिंग्स, कई बार शब्दों में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, सिबलिंग्स नहीं समझ पाते, तो सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। ठीक है, तो सिबलिंग्स कितने हैं, भाई बहन क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, राइट, मम्मी पापा क्या करते हैं वो लोग। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आती हैं आपकी स्किल्स, हॉबीज। ठीक है, अभी हॉबीज में होता क्या है, ज़्यादातर लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, यही आंसर्स आते हैं। हकीकत अगर मैं पूछूं, जितने लोग रीडिंग बुक्स बोलते हैं, क्या किस तरह की क्या बुक्स आपने पढ़ी हैं? मैक्सिमम कंडीशंस में वो आंसर नहीं कर पाते, और यहीं पर गलतियां होती हैं। हॉबीज कुछ भी हो सकती हैं, कुकिंग हॉबीज हो सकती हैं, है ना। और क्या हो सकता है हॉबी? मॉर्निंग वॉक मेरी हॉबी है, हो सकती है। राइट, एक्सरसाइज करने जाते हैं, मेरी हॉबी है, जाते हैं हम एक्सरसाइज करने। राइट, कुछ ड्राइंग वगैरह कुछ भी अच्छा लगता है, जो आपको काम, जिस काम को काम करने में अच्छा लगता है और आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, वो आपकी हॉबी होती है। ठीक है, अब लेट्स से कि किसी ने बोला कि मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अब सवाल आएगा, अच्छा क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं? तो जो कुछ भी जानते हैं उतना आप बता दीजिए। क्रिकेट के बारे में 100% नॉलेज वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे कि आपको सब कुछ पता हो, जो कुछ भी पता हो। भाई मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट देखना नहीं पसंद है, क्रिकेट के बारे में जानकारी लेना नहीं पसंद है, हो सकता है। ठीक है, खेलना पसंद, लेकिन मैं क्रिकेट खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ, मैचेस खेलता हूँ मैं। क्या खेलते हो? बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, ऑलराउंडर हो, या बैटिंग बॉलिंग दोनों ने अच्छी है, फील्डिंग अच्छी करते हो, जो भी चीजें हैं अपने बारे में ईमानदारी से आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है टोटल आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। आपको पॉइंटर्स याद रखने हैं, आपको क्या क्या अपने इंट्रोडक्शन में बोलना है, इंट्रोडक्शन नहीं याद रखना है। इंट्रोडक्शन याद की, देखो किसी भी चीज को आप याद करने की कोशिश करोगे तो वो चीज गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भूलोगे, जहां भूलोगे वहां अटकोगे, और अटकने से फिर सब गड़बड़ हो जाती है। आरती सिंह, नींद आ रही है क्या आपको? आरती सिंह? नेटवर्क इशू है। हाँ, हो सकता है हैंग हो गया। तो आपको पॉइंटर्स याद रखने हैं। तो वो पूछ रहे हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है, सो आपको अपने बारे में बताना है। क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं? आप अब शुरुआत करेंगे, सबसे पहले थैंक यू से शुरुआत करिए, सबसे अच्छी शुरुआत होती है, सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया मेरे बारे में बताने के लिए। राइट, तो ग्रेटिट्यूड, थैंक यू को एक और वर्ड होता है ग्रेटिट्यूड। राइट, ग्रेटिट्यूड देना जरूरी है। राइट, तो थैंक यू बोलिए, सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अब स्टार्ट करते हैं, आपको अपने बारे में बताना है। राइट, आपका नाम, आपकी उम्र, आप डेट ऑफ बर्थ भी बता सकते हो, आपकी क्वालिफिकेशंस, राइट, टेंथ कब किया,
कितने मार्क्स आए, ट्वेल्थ कब किया कितने मार्क्स आए, ग्रेजुएशन कब किया कितने मार्क्स आए, उसके बाद अपनी फैमिली पे आ जाओ। सीक्वेंस भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर नीचे सीक्वेंस, पहले फैमिली के बारे में बता दिया, बाद में क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया, तो क्या गलत किया? कुछ भी नहीं किया। तो आप देखिए, किसी को किसी चीज़ को मगअप करने की, रटने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ होगी। पॉइंटर्स ध्यान में रखो, मुझे अपने बारे में बताना, तो मेरे से क्या क्या बिलोंग करता है, मेरी अपनी पहचान बिलोंग करती है जो कि मेरा नाम है, मेरी उम्र है। उसके बाद मेरे से बिलोंग करती है मेरी फैमिली, राइट। उसके बाद बिलोंग करते हैं मेरे से मेरी क्वालिफिकेशंस। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, गुड आफ्टरनून भीम, बोलो। हम्म। हर्ष से पूछो, अगर कर सकता ऑफर लेटर वाला तो कर लो। हाँ, ओके, ठीक है। उसके बाद मेरे से क्या बिलोंग करती हैं, उसके बाद बिलोंग करती हैं मेरी स्किल्स, क्या क्या स्किल्स हैं मेरे अंदर, राइट। क्या क्या मेरे अंदर क्या कहते हैं, हॉबीज हैं। स्किल्स मतलब जो काम आप अच्छे से कर लेते हो उसे स्किल्स कहते हैं, ठीक है। कोई बहुत अच्छे से कंप्यूटर चला लेता है, स्किल है। टाइपिंग कर लेता है, स्किल है। रनिंग कर लेता है, स्किल है, ठीक है। सिंगिंग कर लेता है, स्किल है। ये सब स्किल्स, कुछ भी जो काम आप अच्छे से कर लेते हो वो स्किल्स होती है। सचिन तेंदुलकर की क्या स्किल्स है? कौन क्रिकेट बताएगा? खेलना। कवर ड्राइव। कवर ड्राइव किस में आता है? बैटिंग, क्रिकेट में। राइट। तो स्किल्स क्या है, वो एक क्रिकेटर है और उसकी स्किल क्या है, बैटिंग। बॉलिंग स्किल है क्या? नहीं है, बॉलिंग स्किल नहीं है, बैटिंग स्किल्स है। वो एक क्रिकेटर है और उसकी बैटिंग बहुत अच्छी, राइट। अभी दूसरा नाम ले लो, लेट से अभी कौन अच्छा बॉलर है, कोई एक बॉलर का नाम बताओ, मुझे तो नहीं याद रहता। बुमराह। जो भी एक्स वाइज है, हाँ। बुमराह। हाँ, जसप्रीत बुमराह। उसके अंदर कौन से स्किल्स हैं? उसके अंदर बॉलिंग की स्किल्स है, ठीक है। कोई भी स्किल्स आपको, आपकी जो अच्छी जो काम आप अच्छे से कर लेते हो वो आपकी स्किल्स है, तो वो दो तीन नोट करके रखो, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज बहुत अच्छी होती है इंट्रोडक्शन में, अगर आप जरूर इसको कवर करना, आपका विजन क्या है या आपका गोल क्या है, क्या आप आगे बनना चाहते हो, ठीक है। अब यहां पर जो एक कॉमन आंसर आता है वो आता है, जब इंट्रोडक्शन में देखता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बैंकर, ठीक है। सो यहां पर एक जब आप ये बोलते हो तो जो इंटरव्यूअर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही इंटरव्यूअर हूं, सो मेरे मन में एक सवाल आ जाएगा और जो कि मैं जरूर पूछूंगा कि आप बैंकर क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। इसके बारे में इसका जवाब जो है आपको खुद तैयार करना होता है। अगर मेरी बात एक नोट करके रख लीजिए, अगर आपने किसी के दिए हुए आंसर वहां पर बोलने की कोशिश की तो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी ने आपको पर्चे में लिख के या मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आंसर्स दिए हैं, सवाल दिए हैं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आंसर्स दिए हैं तो आंसर्स याद करने की कोशिश मत करना, आपका खुद का आंसर होना चाहिए। सवाल से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने खुद के आंसर बना सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी ने आंसर दिए हैं तो आप फंस जाओगे क्योंकि भूल जाओगे, है ना। और अगर एक ही आंसर कई लोगों के पास है तो वो उठा के सबको रिजेक्ट मार देंगे। तो किसी का दिया हुआ आंसर मत फॉलो करना, तो इसको भी अपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में शामिल कर लो। आपने अगर बोला कि बैंकर बनना चाहता हूं, तो आप बैंकर क्यों बनना चाहते हो, या इसी का एक बिल्कुल सिमिलर सवाल होता है, आप बैंक में नौकरी क्यों करना चाहते हैं,
ठीक है। ये दो अलग अलग सवाल होते हैं। एक कि आप बैंक में नौकरी क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, और इसी का एक बिल्कुल सिमिलर सवाल होगा कि आप इस पर्टिकुलर बैंक में नौकरी क्यों करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आईसीआईसीआई बैंक में ही काम करना क्यों चाहते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया, आप बैंक में काम करना क्यों चाहते हैं या आप बैंकर क्यों बनना चाहते हैं। तो आपको बैंकिंग के बारे में बताना है। बैंकिंग आपको क्यों अच्छी लगती है, बैंकिंग से ओवरऑल क्या फायदे हैं। ठीक है। एक कॉमन आंसर है, पता नहीं वो किसने दिया है, पूरे पैन इंडिया सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं। बताएं क्या, शायद आप लोग के पास भी पहुंचा होगा। गुड सैलरी, गुड ग्रोथ, गुड रिस्पेक्ट। और आया है क्या किसी के पास ये? इस आंसर को मिटा दो नहीं सर। जहां पर भी है। हाँ शाहनूर, आया तुम्हारे पास? नहीं सर, नहीं। अगर किसी के पास भी आया ना, डिलीट कर देना। ठीक है। आपको बैंक के बारे में, क्योंकि देखो जब आप बोलते हो ना कि गुड सैलरी, गुड ग्रोथ, गुड रिस्पेक्ट, तो ये तीन चीजें तो कॉमन हो गई, बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं। अब वो तुरंत जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसके दिमाग में खटकेगा, अरे यार ये लोग तो रट के आए हैं, किसी ने आंसर्स बांटे हैं, रिजेक्ट करेगा। ठीक है। अब इसके काउंटर क्वेश्चंस भी निकल आते हैं, डेफिनेटली हर आंसर के काउंटर क्वेश्चंस निकलेंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि अच्छा सैलरी तो दूसरी कंपनीज में भी अच्छी है, तो आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो। तो आपको, अगर आप बोल रहे हो मैं सक्सेसफुल बैंकर बनना चाहता हूं, या आप ये नहीं भी बोलते हो फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि शुरुआती ये दो तीन क्वेश्चन है, आप बैंक में काम क्यों करना चाहते हो, जस्ट आफ्टर दी क्वालिफिकेशन वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, आप बैंक में काम क्यों करना चाहते हो, इसके आंसर्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है। दूसरा, आप इस पर्टिकुलर बैंक में क्यों काम करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई बैंक में क्यों काम करना चाहते हो, एचडीएफसी भी है, एक्सिस भी है, कोटक महिंद्रा बैंक भी है, यस बैंक भी है, बहुत सारे बैंक्स हैं, उसमें क्यों नहीं गए। सोचो क्या आंसर हो सकता है। कोई ट्राई करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं एक, इस आंसर को भी याद मत करना, एक हिंट की तरह ले सकते हो। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या कहता, सर मैं बैंक्स में नौकरी ढूंढ तो रहा हूं, बट अभी तक मुझे दूसरे बैंक में ओपनिंग की कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे आईसीआईसीआई बैंक में जॉब की जानकारी मिली, इनके थ्रू मिली। तो सर मुझे जानकारी मिली और मैं इंटरेस्टेड हूं, इसलिए मैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करना चाह रहा हूं। ठीक है। इसके साथ साथ सर आईसीआईसीआई बैंक एक काफी बड़ा बैंक है और मुझे अपना एक बड़ा करियर इस बैंक के साथ दिखता है। शायद मैं आगे 5 साल बाद, 7 साल बाद एक अच्छी सीनियर पोजीशन पे लगातार काम करता रहूं, अच्छे से काम करता रहूं तो मैं पहुंचूंगा। लेकिन सर मैं अगर किसी छोटी कंपनी के साथ काम करूंगा तो मैं बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो एक बहुत बड़ा बैंक है, मल्टीनेशनल बैंक है, यहाँ से लोग सर इंडिया में भी काम करते हैं और इंडिया के बाहर भी जाते हैं काम करने। तो सर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छा, एचडीएफसी के साथ क्यों नहीं काम करना चाहते हो। सर मुझे जानकारी नहीं मिली, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अगर इसके पहले शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली होती तो मैं वहां भी इंटरव्यू देता। सिलेक्शन होना ना होना ये अलग की बात है, लेकिन इंटरव्यू तो मैं दूंगा क्योंकि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं।
अब काउंटर क्वेश्चन आएगा, अच्छा इसके बाद अगर इंटरव्यू का ऑप्शन आया तो बोले सर अगर जॉब लग गई तो मैं इंटरव्यू क्यों दूंगा, मैं तो जॉब ढूंढ रहा हूं ना। तो सर जॉब लग गई मेरी यहाँ पर, लेट्स से कि आपने सेलेक्ट कर लिया, हाँ आपने अगर रिजेक्ट किया तो फिर मैं दूसरी कंपनी में और ढूंढूंगा, क्योंकि मैं तो जॉब ढूंढ रहा हूं। बहुत ईमानदारी वाला आंसर है देखो। और एक तरीके से देखो, आपके जो भी आपका स्टेटस है, आज से 25 साल पहले मैं भी यहाँ पर ऐसे ही आपकी स्टेज में था, इस स्टेज में यही हो रहा भाई, हम ग्रेजुएशन करके निकले हुए हैं, अब हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसके पहले दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो बैंक में क्यों काम करना चाहते हो, इसका आंसर दूसरा होगा। पर्टिकुलर बैंक में क्यों काम करना चाहते हो, इसका आंसर दूसरा होगा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, 60-70% होता है ये। बैंक में क्यों काम करना चाहते हो, अगर आईसीआईसीआई बैंक का इंटरव्यू चल रहा है तो फिर आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बताना चालू कर दिया। अरे वो पूछ रहा है कि बैंक में क्यों काम करना चाहते हो। बैंकिंग इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री होती है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, आपकी ये बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, फार्मा इंडस्ट्री हो गई, अलग अलग इंडस्ट्री है। तो पूछ रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहते हो, फाइनेंस में बेसिकली। ठीक है, तो इसको जरूर रखना। एक काफी, मैं वो क्वेश्चन आपसे बता रहा हूं जहां पर गड़बड़े होती हैं ज्यादा। एक गड़बड़ होती है जब आपका कोई ग्रेजुएशन के बाद गैप हो। अगर आपने ग्रेजुएशन 2 साल पहले किया, आज 2024 में इंटरव्यू हो रहा है और आपने ग्रेजुएशन 2022 में किया है, 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो इन 2 सालों में आपने क्या किया, आपको बहुत ईमानदारी से बताना है, लेकिन थोड़ा सा क्लेवरनेस भी रखनी है, थोड़ी सी चालाकी यहां पर रखनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि देखिए इंटरव्यूअर का अलग उनके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर आपने ईमानदारी से बताया सर मैं कुछ नहीं कर रहा था 2 साल, मैं तो घर पे था, तो अब अगर इंटरव्यूअर के दिमाग में अगर ये तो 2 साल से कुछ कर ही नहीं रहा था, हमारे यहाँ कुछ कर ही नहीं पाएगा, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो उन 2 सालों में आपने क्या किया, उसका एक एंगेजमेंट आपको दिखाना होगा। कुछ कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज करके रखो। ऐसी जगह आपको एंगेज, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, जेन्युइनली देखो मैं बिल्कुल ओपन बात कर रहा हूं, कुछ नहीं किया, हम बैठे हुए थे घर में, घूम रहे थे, है ना, बढ़िया दोस्तों के साथ घूमते थे, है ना, कहीं थोड़ी छोटी मोटी कोचिंग वोचिंग कुछ कर लिया था, घूमते रहते, कोई काम नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां अगर आपने आंसर कर दिया सर मैं तो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, किया कुछ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, आपने आंसर कर दिया। अब वो पूछेगा कौन कौन से एग्जाम दिए बताओ, कितने मार्क्स आए बताओ, जानकारी नहीं है, फंस गए। अब झूठ हमेशा फंस जाएगा आदमी। लेकिन अब यहीं पर आपने कुछ और बोल दिया कि सर मैंने ना ये एक पर्टिकुलर काम किया था, फॉर एग्जाम्पल कि किसी के पिता जो है वो फार्मर हैं, सर मेरे फादर के साथ अपनी खेती में बिता रहा था समय, उनके साथ मैंने काम किया था, है ना। या सर मैंने इतने 2 सालों तक क्या कहते हैं ये चीजें सीखी समझी, यहाँ यहाँ मैंने अपने आप को इंगेज किया। कुछ एक आंसर से अपने आप को प्रिपेयर कर रखने के लिए, लेकिन ऐसा प्रिपेयर मत करो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो, है ना। कई बार लोग जेन्युइननेस में भी फंस जाते हैं। अब उसने बैंकिंग की प्रिपरेशन की और बताया भी, बट वहां भी फंस गए। कैसे, इंटरव्यू ने पूछा 2 साल से आप क्या कर रहे थे, तो उसने बोला कि सर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था पिछले 2 सालों से। इंटरव्यूअर ने पूछा कि कितने एग्जाम्स दिए, तो उसने बोला सर 2 एग्जाम दिए। तो इंटरव्यू ने पूछा बस 2 ही एग्जाम दिए, जो एग्जाम करता है, जो प्रिपरेशन करता है, उसे 2 ही एग्जाम देता है। अब वो फंस गया, वो डर गया। ये डरने की कोई बात ही नहीं, सर प्रिपरेशन में समय लगता है। मैंने 8 महीने प्रिपरेशन की, एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, फिर 12 महीने प्रिपरेशन की, फिर एग्जाम दिया। सर बिना प्रिपरेशन के मैं एग्जाम में कैसे बैठ जाऊंगा। टारगेट मेरा एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम को क्लियर करना है।
तो सर 2 साल में मैंने 2 एग्जाम्स दिए, प्रिपरेशन की अच्छे से, उसके बाद एग्जाम दिए। है ना ईमानदारी वाला आंसर? बट वहां फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसने पूछ लिया, अच्छा तुमने 2 ही साल एग्जाम, 2 ही एग्जाम दिए, क्या तुम क्या प्रिपरेशन कर रहे थे? तो वो आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, आप भटक जाते हो, डर जाते हो। डरना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर करिए। ठीक, अब एक देखो, कई सारे रिजेक्शंस मैंने देखे हैं इसमें, कम से कम 10 तो मैंने देखे हैं इस सवाल पे। हो सकता है किसी का ग्रेजुएशन 2019 में हुआ, ठीक है, आज क्या चल रहा है, 2024। अब पहला क्वेश्चन वो सीधे बाउंसर फेंकेगा, 5 साल क्या किया आपने? तो आपने बोला सर नौकरी ढूंढ रहा था और ये चीजें कर रहा था, यहाँ इंटरव्यू दिया और ये चीजें की। अच्छा, 5 साल से तुम नौकरी ही ढूंढ रहे थे और कुछ मिला नहीं तुमको? अब वो घबरा गया। अब इन 5 सालों में 2 साल तो गायब ही है, 2.5 साल, 2 साल भी नहीं बोलूंगा, 2.5 साल। क्या गायब है इसमें 2.5 साल? कोविड, है ना। फरवरी 2020 से लेकर पूरा 2020, पूरा 2021 और कम से कम आधा 2022, तो 2.5 साल तो कोविड ही था। तो बिल्कुल आप ईमानदारी से एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलिए, बोले सर 2019 में मैंने ग्रेजुएशन किया। सर जो भी फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स को सर आसानी से नौकरी नहीं मिलती, हमें नौकरी ढूंढनी पड़ती है। कोविड के समय पर 2.5 साल तो सर, 2 साल तो, अगर 2.5 साल फिर भी ना मानो, 2 साल मानो, पूरे पूरे 2 साल तक खराब हो गए, राइट। उसके बाद सर जो भी छोटी बड़ी कंपनीज थी, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, लॉस में चली गई, नौकरी निकल ही नहीं रही थी। सर मैं क्या करूं, मैं तो ढूंढ रहा था नौकरी। बोल सकते हो ना ये चीज, सर मैं तो नौकरी ढूंढ रहा था, बट कोरोना के बाद तो सर 1 साल तो पूरा का पूरा वैसे ही वेस्ट हो गया, कोरोना के बाद। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्लेवरनेस दिखानी पड़ेगी अपने आंसर में। यही 2-3 क्वेश्चन होते हैं जहां जो वो पूछते हैं और लोग फंसते हैं। फिर से मैं क्वेश्चंस आपको रिपीट कर देता हूं। एक होता है कि आपने ग्रेजुएशन इस साल में किया और इसके बाद इतने दिन आपने क्या किया, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है कि आ, आप बैंक में काम क्यों करना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन होता है आप इस पर्टिकुलर बैंक में काम क्यों करना चाहते हो। अगर एक्सिस का इंटरव्यू हो रहा है तो एक्सिस में काम क्यों करना चाहते हो, आईसीआईसीआई का इंटरव्यू हो रहा है, आईसीआईसीआई में काम क्यों करना चाहते हो, एचडीएफसी का इंटरव्यू हो रहा है, एचडीएफसी में काम क्यों करना चाहते हो। तो उस पर्टिकुलर बैंक में काम करना क्यों चाहते हो। ठीक, ये तो हो गए आपके कितने सवाल, 3। चौथा सवाल, आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया। स्ट्रीम का मतलब होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, लाइन बेसिकली बोलो। तो आपने साइंस, स्ट्रीम क्या हुई, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो साइंस से हम बीएससी करते हैं, आर्ट्स से हम बीए करते हैं, राइट। बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, और बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो किस स्ट्रीम से किया सर, साइंस से किया, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। क्या क्या सब्जेक्ट से सर, ये सब्जेक्ट से आपने बता दिया। ठीक, अब वो आपसे पूछेगा अच्छा आप साइंस ग्रेजुएट हो तो आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, है ना। और मेरे हिसाब से बहुत इंटेलिजेंट सवाल मैं इसको नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो इंटरव्यूअर बैठे हों वो खुद इंजीनियरिंग करके आए हों, है ना, और बैठ के बैंक में बैठ नौकरी कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि आप साइंस ग्रेजुएट होके आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, है ना।
हजारों की संख्या में मिलेंगे बैंक्स में लोग। क्या है, अच्छी अपने समय पर अच्छी मेहनत की, पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग में बात नहीं बनी तो बैंक में आके नौकरी करने लगे। तो बहुत इंटेलिजेंट सवाल नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्ट की बात होती है। आपका क्या इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना जवाब तैयार करना है कि आपका बैंक में क्यों इंटरेस्ट है। अगर आप साइंस से हो तो बैंक में क्यों इंटरेस्ट है। ठीक है। तो आप आर्ट्स में आपने काम किया है तो आप बैंक में आ सकते हो। साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया है, बैंक में आ सकते हो। कॉमर्स से किया है तो डेफिनेटली फाइनेंस की लाइन है, अकाउंटिंग की लाइन है, तो आप आ सकते हो। ये सब कॉमन है, आम बात है। ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने साइंस से ग्रेजुएशन किया है बट मेरा अभी इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। और आप चाहो तो इसको बोल भी सकते हो, सर बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिनको हम जानते हैं सर, कई बार हमने देखा है सर लोगों ने इंजीनियरिंग करके भी बैंक ज्वाइन किया है, तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस पे आएगा क्वालिफिकेशन पे कि आपने ये किया है तो अपने आप बैंक में क्यों काम करना चाहते हो। थोड़ा सा बैंक के बारे में आपको पकड़ रखनी पड़ेगी। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है आपका, सवाल नंबर 5, कि आप अपनी जॉब के बारे में क्या जानते हैं, जॉब रोल के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू देने आ रहे हो, कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हो और आपको अपने जॉब के बारे में नहीं पता है, तब तो यार बहुत ही गड़बड़ बात है। जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने आ रहे हो उस जॉब के बारे में पता ही नहीं है, तो गड़बड़ हो गई भाई, जरूरी है। ठीक है। तो आपको आपकी प्रोफाइल पता होनी चाहिए। ठीक। तो प्रोफाइल एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबको पता है, प्रोफाइल पता है। ठीक है। फिर भी मैं आपको यहां पर एक बताना चाहूंगा। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की पोजीशन पे ये जॉब है, फुल टाइम जॉब है। ठीक है। जॉब रोल जो है वो सर सेल्स है। रोल का मतलब क्या काम करना है, तो सर जॉब रोल जो है वो सेल्स है। मतलब मुझे फील्ड पे जाके जो भी बैंक की सर्विसेज हैं उनको, कस्टमर्स को सेल करना है। ठीक है। इस बारे में आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक। उसके साथ साथ अगर कस्टमर्स जो भी बैंकिंग सर्विसेज के बारे में उनको डाउट है, उनको कुछ उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी फुलफिल करनी है। बट मेजर काम क्या है सर, मुझे नए कस्टमर्स जो हैं वो एक्वायर करने हैं, यानी नए कस्टमर्स बनाने हैं बैंक के लिए। ठीक है। तो एक और जगह वो एक बहुत अच्छी चीज चेक करते हैं, लोकेशन। तो वो आपसे पूछेंगे आप कहीं पर भी जाने के लिए ओपन हो, कहीं भी किसी लोकेशन पे ज्वाइन कर लोगे, तो आप बिल्कुल जेन्युइनली बोलते हो हाँ सर मैं तो ओपन हूँ। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे वैश रुद्रावर दिख रही हैं, आप कहाँ से हो वैश। सर मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से। नानिंद महाराष्ट्र। तो आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो मराठी है, राइट। तो अभी आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि अच्छा आप कहीं भी ओपन हो जाने को ज्वाइन कर लोगे जाके, तो आपने बोला हाँ कर लेंगे सर। अच्छा मैं आपको केरल में पोस्टिंग दे दूं, कैसे मैनेज करोगे। अब केरल में तो मलयालम बोली जाती है। आई कैन स्पीक तेलुगु सर। यू कैन स्पीक तेलुगु बट तेलुगु इज इन तेलंगाना यस सर। एंड एपी, बट इज आस्किंग टू वर्क इन केरल। केरल। अब यहाँ क्या जवाब होगा। अ, अब यहाँ पर वो क्या चेक कर रहे हैं ना, वो आपसे बोलते हैं कि
अब वो आपसे चेक कर रहे हैं कि यार ये क्या सही में जाएगा या अभी ये बस ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइनली उसको आप जवाब दोगे कि सर देखिए ओपन तो मैं हूँ, बट अगर मैं ऐसे स्टेट में जाऊंगा जहाँ पर लोकल लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, राइट, और उस लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं आपके बैंक के लिए शायद उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक प्रॉफिटेबल एम्प्लॉय हूँगा ही नहीं आपके लिए। तो सर मैं ये समझता हूँ कि मैं क्योंकि ओपन हूँ दूसरी लोकेशंस के लिए, तो आप मुझे ऐसी जगह पोस्टिंग दोगे जहां पर मैं आपके लिए बैंक के लिए एक अच्छा बिजनेस दे पाऊँ। बात समझे? Yes. तो आप जिन जिन लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप तेलुगु में कंफर्टेबल हो, तो आप ये चीज इंट्रोडक्शन में जरूर बोलो। Okay, sir. सर आई नो हिंदी, आई नो तेलंगाना, सॉरी तेलुगु, आई नो मराठी Yeah. लैंग्वेजेस, आई नो 3 लैंग्वेजेस, राइट। इफ यू नो इंग्लिश देन ऐड ऑल्सो, सर आई नो इंग्लिश, Okay, sir. ठीक है, देन वो क्लियर हो जाएगा। और सर इस जो ये स्पीकिंग लैंग्वेज वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ मुझे पोस्टिंग दे दीजिए, मैं बहुत अच्छा बिजनेस करूँगा, Yes. ठीक है। तो ये चीज होती है। तो कई बार हमें थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है, उसका सवाल समझना है। तो वो यहाँ पर भी कई बार ना लास्ट लास्ट में बिल्कुल बोल देते हैं यार नहीं मुझे नहीं जम रहा कैंडिडेट, क्यों? क्योंकि सब उसने पूछ लिया कि अरे मैं तमिलनाडु में भेज दूंगा, या मैं नॉर्थ ईस्ट में भेज दूंगा, या मैं ये वाले स्टेट में भेज दूंगा, क्या करोगे? तो अब जैसे मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश से, राइट, अब मुझे बोल रहा है कि मैं आपको गुजरात में भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, गुजरात में गुजराती तो बोली जाती है प्लस हिंदी भी बोली जाती है, दोनों लैंग्वेजेस हैं, और इंग्लिश में सीख रहा हूँ सर, तो मैं दो लैंग्वेज में किसी दो लैंग्वेज में तो कंफर्टेबल हो जाऊँगा, ठीक है। बट हाँ सर, अगर जैसे आप मुझे तमिलनाडु या केरल में बोल रहे हैं जाने के लिए, तो सर पोस्टिंग तो देखिए मैं आप जहाँ भी बोलेंगे मैं चला जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर मैं शायद उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वहाँ लैंग्वेज बैरियर आएगा, तो लोग लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मुझे लगता है सर कि मैं लोकेशन के लिए ओपन हूँ, तो आप मुझे जो पोस्टिंग देंगे वो ऐसी जगह देंगे जहाँ पर मैं आपके लिए अच्छा बिजनेस ला सकूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट आंसर आपको प्रिपेयर करके Oops. ठीक है। उसके अलावा थोड़ी बहुत आप बैंकिंग की जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, राइट, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, राइट, एफडी आरडी क्या होते हैं, राइट, थोड़ा बहुत उसके अलावा लोन्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक। ये सब जैसे क्वेश्चन आता है, जो लोग याद करके बैठते हैं ना वो बड़े गड़बड़ मुझे लगता है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या जानते हो, क्या होते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो अब वो दो तीन चीजें बोल के चुप हो जाएंगे, सर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन्स, खत्म। आपको बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से आंसर करना है। अब जैसे यही क्वेश्चन है या बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में क्या जानते हैं, तो बिल्कुल इत्मीनान से ठंडे दिमाग से, सर बैंकिंग में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे सर सेविंग्स अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट जनरली वो लोग खुलवाते हैं जिनको जो अपने पैसों की बचत करना चाहते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं और अपने रोज़मर्रा के खर्चों को यूज़ करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। सर उसके साथ साथ एक करंट अकाउंट होता है। सर करंट अकाउंट ज़्यादातर हम उन लोगों का खोलते हैं या वो लोग खुलवाते हैं जिनका अपना कोई बिजनेस चल रहा हो, तो सर बिजनेस रिलेटेड जो भी उनको बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वो करंट अकाउंट में मिल जाती हैं। सर उसके साथ साथ लोग अपना पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, जमा करते हैं फ्यूचर के लिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं। सर लोगों को लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को घर बनाना है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को 2 व्हीलर लेना है, तो सर लोन्स लेने भी लोग आते हैं। तो होम लोन होता है, कार लोन होता है, सर पर्सनल लोन भी होता है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, एजुकेशनल लोन, एजुकेशन लोन होता है, तो अलग अलग लोन्स होते हैं सर। सब कुछ होता है। तो बहुत सारे सर्विसेज होती हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा सर्विसेज के बारे में नहीं पता, जो बेसिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। है ना।
है ना, बस इतना आपने आंसर कर दिया। तो आपने एक रटी रटाई लाइन में सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन्स खत्म नहीं, आपने इत्मीनान से रुक के आंसर को थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट लिया, आपने आंसर किया। ठीक है, तो अंशुमन बस लास्ट 1 मिनट। तो ये ओवरऑल होते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हो। वो कुछ सवाल है, 5-6 सवाल जिनको आप प्रिपेयर कर लो। देखो बेसिकली वो चेक कर रहे हैं कि आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, बात कर रहे हो, राइट? क्यों? क्योंकि यही चीजें आपको वहां पर करनी है बैंक में, आपको लोगों से बात ही करनी है। ठीक है, तो वो ज्यादातर यही आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, बाकी बहुत कुछ नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए और अच्छे से आप बात कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक उनको पता है कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, कौन से कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जो आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, वो जो आपको बता रहे हैं कि आंसर करने का तरीका क्या होना चाहिए, इस पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो उन उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, अब वहां पर एक सवाल ये आ सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है या आपकी वीकनेस क्या है। इसके बारे में हमने लंच से पहले बात भी करी थी, है ना। तो आप जिस भी चीज में अच्छे हैं, ठीक है, जैसे पुनीत सर बता रहे थे ना कि आपकी जो स्किल है जिसमें आप अच्छे हैं, आप वो चीज बताइए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और भी काफी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो स्ट्रेंथ में आती हैं, जैसे मैं हार्ड वर्किंग, मतलब मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है, या मैं ईमानदार हूँ, ये भी स्ट्रेंथ है मेरी, अच्छी चीजें। ये भी सोचिए कि एक बैंकर के अंदर क्या होना चाहिए। अच्छा, क्या एक बैंकर को ईमानदार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एज अ बैंकर आपके पास कस्टमर का पैसा है, आप कस्टमर का पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं, तो आप अगर ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो कस्टमर भी खुश रहेगा, बैंक भी खुश रहेगा। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ है, ऐसे आपकी कोई और भी स्ट्रेंथ हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें आपने आंसर को कॉपी नहीं करना है। ठीक है, अपने हिसाब से आंसर को बनाना है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे ही आपकी वीकनेस क्या है? तो मेरी वीकनेस इंग्लिश हो सकती है, मेरी वीकनेस, है ना। मेरी वीकनेस कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि मुझे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है ना ऐसा किसी के साथ। तो आपकी जो भी वीकनेस है, पर ये बात ध्यान रखिएगा कि आप बैंक में काम करने जा रहे हैं, वहां पे वो वीकनेस आपके रोल में आपको परेशान ना करे। किसी किसी की वीकनेस होती है कि मैं लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेता हूं। अब एज अ बैंकर हम किसी को लोन देने जा रहे हैं, अब वो कस्टमर विश्वसनीय नहीं है, फिर भी हमने उस पर विश्वास कर लिया, तो हमारा जो लोन गया वो तो कल को हो सकता है लौट कर नहीं आएगा, नुकसान हो जाएगा बैंक का। तो आप जो भी वीकनेस अपनी बताते हैं, साथ में आप ये भी बताइए कि आप इस वीकनेस पर क्या काम कर रहे हैं, जिससे कि ये वीकनेस आने वाले टाइम में आपकी वीकनेस नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब जितने भी ये सवाल आ सकते हैं, हमें इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या क्या सवाल आ सकते हैं, मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी बता सकता हूं, पर अभी मेरे को सिर्फ वैश दिखाई दे रही है स्क्रीन पर और कोई दिख नहीं रहा। कोई है क्लास में? हाँ, शिंदे जी, ओके। और कोई? अमृता, सैयद, हो सके तो अपना कैमरा ऑन कर लो। हुसैन का कैमरा ऑन हो गया है। तो मेरे प्रोबेबल सवाल कि कौन कौन से सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं,
इंटरव्यू में उनके प्रोबेबल आंसर क्या होने चाहिए आपके। तो आपको अपने अपने जवाब तैयार करने। अब मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं क्वेश्चंस की, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस के आपके जवाब क्या होंगे, मैं आपको टाइम दूंगा उनको तैयार करने के लिए, ठीक है? तो लिस्ट आपको मैं देने जा रहा हूं आपके चैट बॉक्स में, देखिएगा जरा ध्यान से उस लिस्ट को। 1 मिनट लगेगा मुझे, अभी क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास। आपको वैसे जो जो क्वेश्चंस पता है एक बार आप भी जरा टाइप करिए चैट बॉक्स में, आपको क्या पता है कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अभी काफी क्वेश्चंस आपको पुनीत सर ने भी बताए। किसने क्वेश्चन लिखा? हुसैन ने। बैंक के बारे में, जॉब रोल, इंट्रोडक्शन। ये लिस्ट देखिए, अभी मैंने चैट बॉक्स में डाली। इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, आप बैंक के बारे में क्या जानते हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक के बारे में क्या जानते हैं, आप बैंकिंग में क्यों काम करना चाहते हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक में क्यों काम करना चाहते हैं, आप बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में क्या जानते हैं, आपकी एजुकेशन, अगर आपने बीएससी करी है, बीए करा है, बीएड करा है, तो आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं, अगर आपका एजुकेशन गैप है तो उस टाइम पर आप क्या कर रहे थे, 2020 में आपने ग्रेजुएशन कर लिया था, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप जॉब रोल के बारे में क्या जानते हैं। देख रहे हैं, इन सभी सवालों को हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर एक लिस्ट के रूप में आपके पास है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं इस लिस्ट को, और इन सभी सवालों के अपने जवाब तैयार कर सकते हैं, ठीक है? तो हम एक ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के दौरान आप अपने अपने क्वेश्चंस को तैयार करिए। मैं आपको एडिशनल टाइम दे रहा हूं ब्रेक में, क्योंकि आप इनके आंसर्स प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है? फिर हम थोड़ी देर के बाद दोबारा मिलेंगे और आपके जो आंसर्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो आपको थोड़ा गाइड करने की कोशिश करेंगे कि सही रास्ता क्या होगा। हाँ सैयद बोलो। सैयद ने हाथ उठाया है। सैयद, कोई डाउट है आपका? चलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं आप ब्रेक पे जाने से पहले? हाँ हुसैन। कौन से टाइम में क्लास शुरू होगा सर? सॉरी, ब्रेक के बाद कौन सी टाइम में क्लास शुरू होगा? आप लोग बताइए आपको कितना टाइम लगेगा इनको प्रिपेयर करने में? एफडी क्या होती है, लोग क्यों निवेश करते हैं एफडी में? सर, लोग एफडी में निवेश क्यों करते हैं? वो इंटरेस्ट होता ना सर। क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, 6-7% का ब्याज मिलता है ना? पैसा आप यस, अपने सेविंग खाते से अलग कर देते हो, अलग एफडी में वो पैसा जुड़ता है, मतलब बढ़ता रहता है, उस पर ब्याज बढ़ता लगता रहता रहता है, है, ठीक ज्यादा है? बढ़ता रहता है। हर 1 साल 3 इंसान साल के बाद में जीवन वो बढ़ा रहता है सर। हाँ, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल होते हैं। जैसे किसी हाँ को सही में मोबाइल सर। खरीदना है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना है, किसी को बहन वो की शादी शादी के के लिए पैसा लिए, जोड़ना एजुकेशन के लिए, है कुछ ना? भी दो। हाँ, तो ये जोड़ा हुआ पैसा वहां पर काम आता है ना? तो एफडी एक अच्छा निवेश करने का तरीका है, जहां पर एक फिक्स ब्याज आपको बैंक देता है ना? ऐसे ही आरडी क्या होता है?
आरडी भी ऐसा ही है, फर्क ये है Recurring एफडी में हम deposit. इकट्ठा देते हैं, आरडी में हम हर महीने देते हैं, सही. है ना। हर महीना 2,000 रुपया 5,000 रुपया डालते गए, इस बहाने पैसा जुड़ता गया, और वो आरडी में है तो वहां पर ब्याज भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेविंग खाता क्या होता है? ये एक ऐसा खाता है जो हम अपने रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं उनको खर्चे पूरा करने के लिए हम उसको रखते हैं। जैसे मोबाइल का रिचार्ज करना है, ठीक है, कपड़े खरीदने हैं, कपड़े बिजली खरीदने, का बिल भरना है ना, और ग्रोसरीज खरीद करने के ग्रोसरी लिए, खरीदनी है, ये सब खर्चे हम कैसे कुछ करते हैं? भी खरीद करने सेविंग करना है सर. सब सेविंग अकाउंट से होता है। सेविंग खाते के साथ हमारा डेबिट कार्ड होता है, हम डेबिट कार्ड के माध्यम से सेविंग खाते को इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारे साथ सेविंग अकाउंट के साथ और क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सही में से इंटरनेट बैंकिंग. है ना, उसके थ्रू हम सेविंग खाते से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मेरे को अपने सही. भाई को पैसा भेजना है, तो मैं अपने सेविंग खाते में लॉगिन करूंगा मोबाइल बैंकिंग की मदद से, और मोबाइल वहां से पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। ट्रांसफर मुझे कुछ पैसा इजी निवेश कर करना है सकते हैं. एफडी में, तो मैं मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करूंगा और निवेश कर दूंगा, है ना। तो या तो मैं ब्रांच जा करके करूंगा, या मैं मोबाइल बैंकिंग से करूंगा, या मैं इंटरनेट बैंकिंग से करूंगा। ये सब बैंकिंग. रास्ते हैं बैंकिंग करने, चैनल्स ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। तो हम सेविंग खाते को अलग अलग चैनल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जो अलग अलग डिजिटल चैनल इस्तेमाल नहीं करता है वो ब्रांच जाकर के इस्तेमाल करता है, या एटीएम मशीन पे जाकर के इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ऐसे बेसिक बेसिक सवाल, ठीक है। चेक क्या होता है, डीडी क्या होता है, ओके, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जो बेसिक बेसिक प्रोडक्ट होते हैं बैंक के पास। होम लोन क्या होता है, पर्सनल लोन क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा पढ़िए, एजुकेशनल लोन. है ना। इनको गूगल करिए, यूट्यूब करिए, इनके बारे में थोड़ा जानिए। जितना आप जानेंगे उसको उतना आपके चांसेस ज्यादा होंगे इंटरव्यू क्लियर करने के, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी सवाल का जवाब ना पता हो तो आपको वहां पर, जैसे मान लो उन्होंने पूछ लिया कि आपसे बताइए कि डीडी क्या होता है, तो आपको नहीं पता, तो आप वहां बोल दीजिए सॉरी सर, डीडी के बारे में तो मैं नहीं जानता, ठीक है। ईमानदारी से आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी आप बैंकर थोड़ी बन गए हैं, ये भी तो पॉइंट है ना, ठीक है। सही में से. तो अभी तो आप बेसिक बेसिक चीजें खुद से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जितना आप समझ जाएं अच्छी बात है, पर नहीं कुछ समझ में आया तो कोई बात नहीं, बैंक ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, वहां सीखेंगे आप ये सब, ठीक है। तो नहीं भी आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है इसमें, पर आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पर आपका रोल क्या होगा, तो ये घबराने की बात है कि आप जिस ट्रेनिंग, जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता है कि वहां पर करना क्या है, ठीक है। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, बैंक क्या काम करता है, कैसे कमाता है। सुबह हमने इसी से बात शुरू करी थी ना आपने। चलिए, तो मैं सेशन को क्लोज करने वाला हूं। कोई आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं, और कोई भी जिसका कैमरा ऑफ है वो पूछना चाहता है प्लीज पूछिए। किसी भी चीज से रिलेटेड सवाल आपके दिमाग में, इंटरव्यू से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, आपके मन में कोई भी सवाल है पूछिए। मोनिका और वैश के अलावा, हाँ पवन बोलो। सर, अगर इंटरव्यू के टाइम पे अगर नेटवर्क एरर आ जाता है किसी कारण से, तो वो बाद में इंटरव्यू लेंगे या उसी टाइम पे डिक्लाइन कर देंगे सर? पवन, वैसे तो इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है, पर नॉर्मली ऐसे केसेस में दोबारा मौका दिया जा सकता है, ठीक है। पर यस सर. इसमें टाइम आपका भी वेस्ट होगा, उनका भी वेस्ट होगा, है ना। तो पहले यस से सर. इस बात की कोशिश करिए कि आप इंटरव्यू ऐसी जगह से दें जहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। ओके सर. यस सर. अगर सर किसी का एग्जाम हो इंटरव्यू के टाइम पर, फिर वो इंटरव्यू कैसे देगा? अगर उस टाइम पर आपका कोई एग्जाम है,
जैसे कि सुबह 10 बजे का टाइम है और 1 बजे एग्जाम फिनिश होता, आते आते 3-4 बज जाएंगे, तो 5 बजे का एग्जाम हो सकता है क्या इंटरव्यू? सही है। देखो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जब तुम्हारा इंटरव्यू है उस टाइम पर तुम कोई एग्जाम दे रहे हो, तुम इंटरव्यू कैसे दोगे, ये बोल रहे हो? हाँ मतलब, हाँ यही बोल रहा हूँ ठीक है। क्योंकि तो अगर ऐसा है, सही है, तो जो भी आपके रिक्रूटर हैं उनको ये बात बताइएगा कि आपका इंटरव्यू उस दिन लाइनअप ना हो, कि आप बोलिएगा कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा इंटरव्यू आप कल करा दीजिए। ठीक है। क्योंकि ना यहाँ से वो 60 किलोमीटर दूर आवाज है, कम तो हो गई, सही आते है। आते लेट हो जाए। 16 किलोमीटर दूर, घर आते आते रिटर्न में। सही है, कुछ नेटवर्क इशू है आपका, मेरे पास आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे सुन पा रहे हो। तो अगर कभी ऐसा है आप इंटरव्यू नहीं दे सकते क्योंकि आप कहीं और एग्जाम में बिजी हो या कोई और बहुत जरूरी काम है आपका, तो आप अपने रिक्रूटर से बात करिएगा, वो इंटरव्यू आपका उस दिन नहीं अगले दिन रखवा देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सही हाँ है। ठीक है। हाँ हाँ समझ गया सर। ठीक है। और कोई सवाल है किसी का? चलिए, तो 1 मिनट दीजिए जरा, मैं एक बार अंशुमन सर से बात कर लूं पहले। अब जरा ये फोटो देखिए, अभी पता लग रहा है कि ये पुलिस वाला है। हाँ। लग रहा है। अब एक डॉक्टर है, ठीक है, आप क्या चाहेंगे कि आपका डॉक्टर कैसा हो, कैसा दिखे? ये चलेगा मुन्ना भाई? नो सर। या ये चलेगा? हाँ जी। ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड जो होता है बैंक का, ये देखो सिक्योरिटी गार्ड है बैंक का। वो पूरा शेविंग करना है, बाल करना इसकी है। जगह इसकी जगह ये हो तो? अब ऐसे सही ही में। बैंकर, ये वाला बैंकर सही है या फिर ये वाला? देखकर अंदाजा लग रहा है आपको, है ना, कितना फर्क देखने में लगता है? तो इंटरव्यू में आप वैसे दिखने भी चाहिए ना। इससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। इंटरव्यूअर आपसे 5 मिनट 10 मिनट के लिए मिलने वाला है, वो आपको देख करके कुछ अंदाजा लगाने वाला है आपके बारे में। तो अगर आपने अच्छे कपड़े पहने होंगे, यानी कि फॉर्मल कपड़े पहने होंगे, ठीक है, अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया होगा, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा आ जाएगा। मतलब आपको एक प्रोफेशनल की तरह दिखाई देना है इंटरव्यू के दौरान। आपका जो ग्रूमिंग होता है वो रिस्पेक्ट क्रिएट करता है आपके लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आता है, डिसिप्लिन दिखाता है, ट्रस्ट पैदा करता है। छोटी सी चीज है पर ये इतने फायदे दे जाती है आपको इंटरव्यू के टाइम पर। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, अच्छे से तैयार होना बहुत जरूरी है। इसको हल्के में बिल्कुल मत लें। आपको लगे कि नहीं मैं कैसा दिखता हूं ये मैटर नहीं करता है, मैं जो जवाब जवाब दे रहा हूं सवालों के वो मैटर करता है। दोनों ही मैटर करते हैं, दोनों से फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम प्रॉपर फॉर्मल कपड़े पहने, फॉर्मल शर्ट पहने, जो आपके कपड़े हैं वो अच्छे से धुले होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए। एक चीज और अच्छी है, ये इंटरव्यू ऑनलाइन है, ठीक है, तो आपका इतना ही हिस्सा दिखने वाला है। नीचे आपने क्या जूते पहने हैं यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, है ना। पर कल को जब सेलेक्ट हो जाओगे, बैंक में जाओगे, वहां पर तो आप साक्षात सामने खड़े हो।
तो ये चीजें आप जितना जल्दी सीख लोगे, समझ लोगे, इन पर अमल कर लोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हम सब लोग ग्रूमिंग अटायर का पूरा ध्यान रखेंगे इंटरव्यू के वक्त, और सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग के बाद जब आप नौकरी ज्वाइन कर लोगे उसमें। देखो मैं मेन जो फोकस कर रहा हूं, अगर आप ध्यान दो तो मैं 3 चीजों पर कर रहा हूं। पहला, आपका ग्रूमिंग अटायर। दूसरा, आप इंटरव्यू कहां से दे रहे हो, वहां बैकग्राउंड कैसा है, आवाज कैसी है, नेटवर्क सही है कि नहीं है, आप ठीक से दिखाई दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। दूसरा है। तीसरा, आपके इंटरव्यू के सवाल जो आएंगे आप उनका जवाब कैसे देते हो। ये 3 चीजें हैं, तो तीनों पर हमें ध्यान देना है। जो तीसरी चीज है उसके लिए हमें तैयारी करनी है अपनी क्वेश्चंस की, ठीक है ना। वैसे ही ग्रूमिंग अटायर के लिए भी हमें तैयार करना है अपने आप को कि हमारे पास वैसे कपड़े हैं पहनने के लिए। अगर नहीं है तो मार्केट जाइए, खरीद लीजिए, या कहीं से और से अरेंज कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए आप जहां रहते हैं वहां पर आपका नेटवर्क कैसा रहता है, बैकग्राउंड कैसा रहता है। अभी क्लास में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लगातार कैमरा बंद है, तो अब कैमरा बंद है, आप बोल नहीं रहे हैं, तो हमें पता लगेगा नहीं कि आपका नेटवर्क कैसा है। पता लगेगा आप इंटरव्यू के लिए गए और वहां पर आपका नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, तो आपका इंटरव्यू ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर आपकी आवाज ठीक से नहीं जाएगी इंटरव्यूअर के पास तो इंटरव्यू कैसे लेगा आपका। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए। उम्मीद करता हूं सबका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे अंशुमन सर ने मांगे हैं वो दे दीजिए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंटेशन के